क्या आपने कभी खुद से पूछा है आपको असल में कौन रोकता है? हम बाहर की मुश्किलों से लड़ते हैं, लेकिन असली जंग हमारे अंदर चलती है। वो आवाज जो हमें रोकती है, डराती है और आगे बढ़ने से डराती है, वो है हमारा ईगो। सबसे बड़ा दुश्मन जो हमें बार बार गिराता है, हमारे अपने दिमाग के अंदर छिपा है। यही है ईगो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। ईगो इज द एनिमी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें हमारा असली छुपा हुआ चेहरा दिखाती है। तो असल में ये ईगो क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? सिंपल वर्ड्स में, ईगो अपनी खुद की इंपॉर्टेंस में एक अनहेल्दी बिलीफ है। कॉन्फिडेंस तब है जब आप अपना आइडिया क्लियरली रखते हैं, आप दूसरों का फीडबैक सुनते हैं और अपने आइडिया को इंप्रूव करने के लिए ओपन रहते हैं। ईगो तब है जब आप अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं और बिलीव करते हैं कि ये रूम में सबसे अच्छा आइडिया है। बस अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि ईगो सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी जिंदगी के सफर का एक परमानेंट साथी है, एक ऐसी परछाई जो हर मोड़ पर हमें पटरी से उतारने की कोशिश करती है। ईगो इज द एनिमी के लेखक रायन हॉलिडे हमारी जिंदगी के 3 ऐसे अहम पड़ावों की पहचान करते हैं जहां ईगो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये 3 स्टेज हैं: एस्पिरेशन, सक्सेस और फेलियर। और हर स्टेज पर ईगो हमारे सामने अनोखी चुनौतियां रखता है, जिनसे निपटने के लिए हमें अलग अलग रणनीतियों की जरूरत पड़ती है। पहला स्टेज एस्पिरेशन है। यहाँ ईगो हमें बताता है कि हम बिना असली काम किए ग्रेटनेस के लिए बने हैं। ये वो आवाज है जो कहती है, मैं खास हूं और मैं दूसरों से बेहतर हूं। ये हमें सफलता के विचार से प्यार करना सिखाता है, न कि उसे पाने की प्रक्रिया से। ये हमें बातें ज्यादा और काम कम करने वाला इंसान बना देता है जो फीडबैक को नकारता है। इस ट्रैप का एंटीडोट एक स्टूडेंट बनना है, हमेशा। इसका मतलब है विनम्रता से सीखना, मेंटर्स ढूंढना और तालियों पर नहीं, बल्कि अपने काम की बारीकियों पर ध्यान देना। यही महानता का असली रास्ता है, वो कल्पना नहीं जो हमारा ईगो हमें बेचता है। दूसरा स्टेज सक्सेस है। ये शायद सभी में सबसे डेंजरस स्टेज है। जब हम सक्सेसफुल हों, ईगो ओवरड्राइव में चला जाता है। ये सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि सफलता हमारे ईगो को वैलिडेशन देती है। जो बातें हमारा ईगो अब तक कानों में फुसफुसा रहा था, अब पूरी दुनिया वही कह रही है। ये एहसास नशे की तरह हो सकता है। सक्सेस आपको कॉम्प्लेसेंट बना सकती है। आप वही चीजें करना बंद कर देते हैं जिन्होंने आपको शुरुआत में सक्सेसफुल बनाया था। वो विनम्रता, वो कड़ी मेहनत, वो सीखने की आदत। ईगो आपको यकीन दिलाता है कि अब आप इन सबसे ऊपर हैं। आप अपनी टीम को सुनना बंद कर देते हैं। ईगो आपके और सच्चाई के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है और उस दीवार के पीछे आपका पतन शुरू हो जाता है। तीसरा स्टेज फेलियर है। जब हम फेल होते हैं तो ईगो 2 विनाशकारी तरीकों में से एक में रिएक्ट करता है। फेलियर जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन ईगो के लिए ये एक जानलेवा घाव जैसा है। पहली प्रतिक्रिया है खुद को सब कुछ और हर किसी को ब्लेम करके प्रोटेक्ट करना। यह ब्लेम गेम एक क्लासिक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। गलती बाजार की थी, टीम की थी या किस्मत की थी। यह आपको फेलियर से सीखने से रोकता है। दूसरी विनाशकारी प्रतिक्रिया है निराशा में डूब जाना। ईगो एक पल में मैं सबसे अच्छा हूं से मैं सबसे बुरा हूं पर आ जाता है। ये दोनों ही रास्ते ईगो से निकलते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम हमेशा एक विद्यार्थी बने रहना है। यही वह नींव है जिस पर अन्य सभी रणनीतियां टिकी हैं। चाहे आप कितना भी हासिल कर लें या आपको लगे कि आप कितना जानते हैं, सचेत रूप से एक शुरुआती मानसिकता विकसित करें। जिस क्षण आप मान लेते हैं कि आप विशेषज्ञ हैं, आपका सीखना बंद हो जाता है और आपका अहंकार हावी हो जाता है। यह मानसिकता, जिसे जैन दर्शन में शोषण कहा जाता है, आपको खुला, जिज्ञासु और नए ज्ञान के प्रति ग्रहणशील रखती है। खुद से पूछें, क्या मैं इस बातचीत में सच में सुन रहा हूं या सिर्फ बोलने का इंतजार कर रहा हूं? क्या मैं गलत साबित होने को तैयार हूं? यह विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि एक नाजुक अहंकार के खिलाफ परम शक्ति है। दूसरा, अपना ध्यान परिणाम से हटाकर प्रयास पर केंद्रित करें। हमारा अहंकार परिणामों का भूखा होता है। ट्रॉफी, प्रमोशन, तालियां। यह जुनून चिंता और असफलता का डर पैदा करता है। इसके बजाय खुद को प्रक्रिया में डुबो दें। एक बास्केटबॉल खिलाड़ी को स्कोरबोर्ड पर नहीं, बल्कि अपने शॉट के सही फॉर्म पर ध्यान देना चाहिए। एक लेखक को बेस्ट सेलर सूची के बारे में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली वाक्य लिखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
जब आप खुद को काम के प्रति समर्पित करते हैं, दैनिक अभ्यास और छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान देते हैं, तो अहंकार के लिए बोलने की कोई जगह नहीं बचती। वह शांत हो जाता है, क्योंकि काम मायने रखता है, न कि बाहरी मान्यता जो शायद बाद में मिले। तीसरी शक्तिशाली तकनीक सक्रिय रूप से और विनम्रता पूर्वक प्रतिक्रिया मांगना है। आपका अहंकार अपनी रक्षा के लिए एक किला बनाता है, और ईमानदार प्रतिक्रिया ही वह हथियार है जो उसकी दीवारों को भेद सकता है। अहंकार आपको बताएगा कि आलोचना एक हमला है। आपको इस प्रवृत्ति से लड़ना होगा। उन लोगों के पास जाएं जिन पर आप भरोसा करते हैं, न कि उनके पास जो केवल आपकी चापलूसी करेंगे, और कठिन प्रश्न पूछें। मैं क्या नहीं देख पा रहा हूँ? मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स कहाँ हैं? मेरे काम के बारे में सबसे असहज सच क्या है जो मुझे सुनने की जरूरत है? बिना अपना बचाव किए सुने। प्रतिक्रिया को अपनी कीमत के आरोप के रूप में नहीं, बल्कि अपने विकास के रोड मैप के रूप में देखें। अंत में कृतज्ञता और माइंडफुलनेस के दैनिक अभ्यास से खुद को स्थिर करें। अहंकार तुलना और इच्छा की स्थिति में फलता फूलता है। आपके पास क्या नहीं है, दूसरों के पास क्या है? कृतज्ञता इसका सीधा मारक है। यह आपका दृष्टिकोण कमी की भावना से हटाकर जो आपके पास पहले से है उसकी सराहना करने की ओर मोड़ देती है। ये आपको याद दिलाती है कि आपकी सफलताएं अक्सर दूसरों की मदद और समर्थन पर बनी होती है। दूसरी ओर माइंडफुलनेस आपको अपने विचारों का पर्यवेक्षक बनने की अनुमति देती है। आप अपने अहंकार को भड़कते हुए देख सकते हैं, उसके पैटर्न को समझ सकते हैं और उसकी असुरक्षित मांगों पर कार्य न करने का विकल्प चुन सकते हैं। यही जागरूकता स्वतंत्रता है। ईगो इज द एनिमी का मूल संदेश यह है कि सच्ची और स्थायी सफलता विनम्रता की ठोस नींव पर बनी है। यह कमजोरी की नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता की विनम्रता है। यह जानने का शांत आत्मविश्वास कि आप हमेशा सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं। अहंकार क्षणिक जीत दिला सकता है, लेकिन विनम्रता एक विरासत का निर्माण करती है। हर दिन आपका अहंकार नियंत्रण करने की कोशिश करेगा। जब प्रशंसा मिले तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे या इसे अपनी पहचान बनने देंगे? जब आलोचना हो तो क्या आप बचाव करेंगे या सीखने का अवसर देखेंगे? ये वे विकल्प हैं जो आपके चरित्र को परिभाषित करते हैं। हम अक्सर बाहरी बाधाओं को दोष देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बाधा हमारे भीतर है। आपके और उस जीवन के बीच जिसे आप जीना चाहते हैं, आपका अहंकार खड़ा है। यह आपको आपकी गलतियों से अंधा कर देता है, आपको प्रतिक्रिया के प्रति प्रतिरोधी बनाता है और आपको अच्छा दिखने को अच्छा होने से ज्यादा प्राथमिकता देने पर मजबूर करता है। इस पर विजय पाने की यात्रा आत्म जागरूकता से शुरू होती है। अपने अहंकार की आवाज को पहचानें, इसके आवेगों पर कार्य न करने का सचेत चुनाव करें, इसे एक उच्च उद्देश्य के अधीन करें, एक मिशन जो आपसे बड़ा हो। जब आपका ध्यान सेवा पर होता है तो स्वार्थ पीछे हट जाता है। यह आपकी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। अहंकार आपको अलग थलग करता है, जबकि विनम्रता आपको दूसरों से जोड़ती है, सहयोग और सामूहिक विकास को बढ़ावा देती है। यह आपको एक छात्र बने रहने की अनुमति देता है, चाहे आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं। यह रास्ता आसान नहीं है, यह एक निरंतर आजीवन अभ्यास है, लेकिन सिद्धांत सरल है। अपने अहंकार को वश में करें और आप न केवल सफलता पाएंगे, बल्कि शांति, उद्देश्य और प्रामाणिकता भी पाएंगे। यही सच्ची अंतिम विजय है।